सिद्धार्थ जी, स्वागत है आपका। बताएं सर, इस हफ्ते कौन सी थीम पर आपने किया है फोकस? मॉर्निंग अनिल जी। गुड मॉर्निंग नेहा जी। गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को और पैनलिस्ट को। अनिल जी, गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभेच्छा और बधाई आपको और सारे ही दर्शकों को। अनिल जी, गुरु पूर्णिमा के दिन पे मैं वो 2017 में जाना चाहूंगा, 2016-17 में, जहाँ पे आपके एक बहुत अच्छी गाइडेंस जो मुझे मिली थी इन टर्म्स ऑफ जो डिलीवरी होती है, या फिर मुंह में फेस पे एक स्माइल रखने का जो आपने उस दिन कहा था अनिल जी, दैट हैज बिकम रियली वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। और आपने हमेशा मार्गदर्शन दिया है हर एक कदम पे। और जब जब हम लोग बजट स्टॉक एक्सचेंज में भी आते हैं, तब भी आप कैसे भी करके आधे एक घंटे का बीच में टाइम निकाल के हमें मार्गदर्शन देते हैं, तो ये देते रहिएगा। योर मेंटोरशिप इज रियली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस, नहीं सिर्फ सर, मेरे लिए नहीं, सारे पैनल के लिए। धन्यवाद सर। और सबसे बड़ी बात है कि मैं भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखता हूँ, ऐसी बात नहीं है। और मुझे याद है 2016-17 का टाइम था जब एक बार मिलने आए थे सिद्धार्थ जी। अच्छा। तो हम बैठे थे, मैंने कहा सिद्धार्थ जी 2-3 चेंज करोगे आप? तो बोले सिद्धार्थ जी तो बड़े धीर गंभीर एकदम हुआ करते हैं, जो नेचुरली सबके अपने अपने पर्सनल है। मैंने कहा थोड़ा एनर्जी लाइए, थोड़ी स्माइल लाइए। आपका एनालिसिस लाजवाब है, आपकी फंडामेंटल नॉलेज कोई कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि आपकी जो ग्रिप है, पकड़ है रिसर्च, वो अमेजिंग है। थोड़ी आपकी डिलीवरी अगर अच्छी हो जाए तो मज़ा आ जाए। और मतलब जो मैं बताऊं, जो बड़ा आमूल चूल परिवर्तन अगर किसी में एक में देखा है मैंने डिलीवरी के मामले में, कभी कभी तो फिर मैंने बीच में 1-2 बार और भी इनको गुरु ज्ञान दिया। अच्छा, तो थोड़ा एनर्जी लेवल कम करो। कभी कभी तो इतना तगड़ा एनर्जी लेवल में आता है कि स्क्रीन फाड़ के निकल जाएगी एकदम। पर मजा आया इस लंबी जर्नी में, बहुत कुछ सीखने सिखाने को मिला है। सिद्धार्थ जी धन्यवाद, आपने पुरानी बातें याद दिला दी। बताएं सर, इस हफ्ते की थीम। नहीं नहीं अनिल जी, एक दशक पहले की बात है और आने वाले सारे दशक आप गाइड करते रहे बस। थैंक यू सर, थैंक यू। आज आज का जो थीम है अनिल जी, वो जैसे उस टाइम पे, हर एक टाइम पे सीखने के बाद जो हम गियर शिफ्ट करते हैं, वही थीम का नाम भी है, शिफ्टिंग गियर्स। शिफ्टिंग गियर्स यानी ऑटो एंसिलरी पैक का थीम है। मुझे लगता है कि अगस्त का महीना ऑटो एंसिलरी का रह सकता है, और ऑटो एंसिलरी यहां से ये पूरे ही साल में अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकता है। हाल में 2.3% ऑफ द जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है, जो 4 से 4% पहुंच सकता है आने वाले 5 साल में। 20% का सीएजीआर ग्रोथ हो सकता है आने वाले 5 सालों में। $85 बिलियन के जो मार्केट है, वो $200 बिलियन बन सकता है। ओवरऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी का जो पेनिट्रेशन है वो 6 से 7% है, जो 20% पहुंच सकता है आने वाले 4 से 5 सालों में। प्रीमियमाइजेशन जैसे कि सनरूफ, सेफ्टी सॉल्यूशंस, एलईडी लाइटिंग, अलॉय व्हील्स, ये ऐसे सेगमेंट्स है जिसमें प्रीमियमाइजेशन की जरूरत है, जो ये ऑटो एंसिलरी लेके आती है आप सभी के लिए। फेस्टिव सीजन भी एक बहुत बड़ा बूस्ट ला सकता है ऑटोमोबाइल सेल्स में, जो ऑटो एंसिलरी को फायदा हो सकता है। डबल डिजिट ग्रोथ हो सकता है टू व्हीलर पैसेंजर व्हीकल में। ग्लोबल सप्लाई चेन, इंडिया ग्लोबल हब बनते जा रहा है ऑटो एंसिलरी का। चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी में भी हेल्पफुल होता है, और ओवरऑल पर्सपेक्टिव से स्ट्रॉन्ग ग्रोथ उम्मीद कर सकते हैं ऑटो एंसिलरी पैक से। और ऑटो सेल्स के नंबर्स तो जुलाई महीने के आपने देख ही चुके हैं, Q1 के स्ट्रॉन्ग आए हैं। ऑटो एंसिलरी सबसे बेहतरीन लग रहा है यहाँ पे अभी सेक्टर में, शिफ्टिंग गियर्स। ऑटो इंडस्ट्री में काफ़ी कुछ बदलाव और काफ़ी कुछ चेंजेस जो हो रहे हैं, उसको देखते हुए एक बढ़िया पोर्टफोलियो आप ऑटो स्पेस में बना सकते हैं। आइए जानते हैं कौन से वो शेयर जो सिद्धार्थ जी की रिकमेंडेशन लिस्ट में अपनी जगह बना पाए, किस प्रोपोर्शन में खरीदना है और कितनी कमाई के लिए और कितने समय के लिए, सारी डिटेल्स बताएं सिद्धार्थ जी। बिल्कुल अनिल जी, 4 स्टॉक खरीदना, इक्वल प्रोपोर्शन में बांट के रखना है, और चारों कंपनियां ऑटो एंसिलरी की है। सबसे पहली कंपनी होगी मिंडा कॉप। मिंडा कॉप पे खरीदारी की राय 750 का आपको टारगेट रखना है। दिसंबर 25 से हम रेकमेंड करते आ रहे हैं। अब ये लॉक्स, स्मार्ट कीज, सेंसर्स, ये सारे सेगमेंट में 40% का मार्केट शेयर है। टू व्हीलर के लॉक सेट्स में रिटर्न ऑन इक्विटी 16% का है। रिटर्न प्राइस टू अर्निंग 27 टाइम पे ट्रेड कर रहे हैं FY28 के अनुमान के लिहाज से। हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स पे इनका फोकस है। ईवी कंपोनेंट्स इनके लिए हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स है। 2000 करोड़ का केपेक्स आने वाले 3 सालों के लिए, और मुनाफा 27% के सीरीज से ग्रो कर सकता है। दूसरी कंपनी है गैब्रियल इंडिया। 1640 का टारगेट, जोर का झटका धीरे से लगता है, यानी गैब्रियल इंडिया शॉक अब्जॉर्बर बनाती है। ये हम फरवरी 2022 से विद डिस्क्लेमर हम रेकमेंड करते हैं। टॉप 10 प्लेयर इन शॉक अब्जॉर्बर्स, ब्रेक फ्लूइड्स, एल्यूमिनियम फोर्जिंग। Q1 के रिजल्ट्स आए 16% और एंट्री
जो एंटर कर रही है वो एडास सेगमेंट में कर रही है। आजकल के जो नए हाई एंड कार्स आती है, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स एडास, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एंट्री कर रही है। 1000 करोड़ का इनका रेवेन्यू आ रहा है सनरूफ सेगमेंट से, जो आने की उम्मीद है। 23% कामकाजी मुनाफा ग्रो हो सकता है। तीसरी कंपनी शिफ्टिंग गियर्स में बेलराइज इंडस्ट्रीज, टारगेट 290 का, जून 26 से हाल से ही हम रेकमेंड कर रहे हैं। अब ये ब्रेकिंग सिस्टम्स, एग्जॉस्ट सिस्टम्स, ईवी बैटरीज और बहुत सारे मेटल कंपोनेंट्स में रोल प्ले करते हैं। और मेटल कंपोनेंट्स में अगर देखा जाए तो टू व्हीलर में इनका मार्केट शेयर है 24% का। Q1 के एस्टीमेट, अभी रिजल्ट्स नहीं आए हैं, एस्टीमेट से कामकाजी मुनाफा 15% और मुनाफा 18% से ग्रो हो सकता है। लास्ट वीक में QIP भी इनका क्लोज हुआ जो 1700 करोड़ का था, जो आने वाले समय में केपेक्स ला सकता है इनके लिए। ईवी और प्रीमियम प्रोडक्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन्चेस है आने वाले टाइम में, और 22% मुनाफा CAGR बेसिस से ग्रो हो सकता है। चौथी अंतिम कंपनी शिफ्टिंग गियर्स में होगी ल्यूमैक्स ऑटो। ल्यूमैक्स ऑटो जिस पे टारगेट आपको रखना है 2150 का, 2150 का। अप्रैल 26 से हम रेकमेंड कर रहे हैं ल्यूमैक्स ऑटो को। ये ऑटो इंटीरियर कंपोनेंट्स बनाती है, जो गाड़ियों के इंटीरियर कंपोनेंट्स होते हैं वो बनाते हैं। डोर पैनल, गियर शिफ्टर्स, लैंप्स, LED लैंप्स, इसमें बहुत अग्रेसिव है। रिटर्न ऑन इक्विटी 33% के करीब का। Q1 के जो नतीजे आने वाले हैं, क्योंकि एस्टिमेट है ये, आय 20%, मुनाफा 25% से ग्रो हो सकता है। और 1400 करोड़ का ऑर्डर बुक है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक। प्रीमियमाइजेशन, ईवी का जो प्ले है इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रह सकता है, और इंडस्ट्री से 2x में ग्रो कर सकता है ल्यूमैक्स ऑटो। ये चारों कंपनियां आप 6 से 8 महीने के पर्सपेक्टिव से खरीदारी कर सकते हैं। ऑटो एंसिलरी में ऑटो सेगमेंट स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ऑटो एंसिलरी स्ट्रॉन्ग दिखता है, इसीलिए आज का थीम है शिफ्टिंग गियर्स। थीम शिफ्टिंग गियर्स। तमाम स्टॉक्स इक्वल प्रोपोर्शन में आपको रखने हैं। शुरुआत मिंडा कॉप से करिएगा 750 के टारगेट के लिए। इवेंचुअली गैब्रियल इंडिया भी आप अपने पोर्टफोलियो में शुमार कर सकते हैं। बेलराइज इंडस्ट्रीज और ल्यूमैक्स ऑटो, ये दो स्टॉक्स भी हैं जिन पर आपको करना है फोकस।